ट्रेडिंग की दुनिया में सफल होने के लिए आपको सिर्फ चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस समझना काफी नहीं है। वास्तविक जीत आपके मन में छुपी है। जब आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव देखते हैं तो वहां सिर्फ कीमतें नहीं बल्कि लाखों लोगों के इमोशंस नजर आते हैं। आज से आप एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं। यह यात्रा केवल पैसा कमाने की नहीं बल्कि अपने मन को मास्टर करने की है। हर सफल ट्रेडर का यही राजा है कि उन्होंने पहले खुद को जीता है तभी मार्केट को जीता है। मन की शक्ति का पहला नियम यह है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बने। जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो आपके अंदर लालच पैदा होती है, जब लॉस में जाता है तो डर सताने लगता है। यही दो भावनाएं अधिकतर ट्रेडर्स की हार का कारण बनती हैं। डर और लालच मार्केट की प्राकृतिक शक्तियां हैं। हर कैंडलस्टिक चार्ट पर जो पैटर्न दिखाई देता है वह असल में हजारों ट्रेडर्स के डर और लालच का प्रतिबिंब है। जब कीमत ऊपर जाती है तो लोग और ज्यादा खरीदना चाहते हैं, जब नीचे आती है तो पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। आपको समझना होगा कि हर पल मार्केट में एक ट्रेडर खरीद रहा है और दूसरा बेच रहा है। दोनों को लगता है कि वे सही हैं। इस मानसिक युद्ध में वही जीतता है जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखता है। सफल ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार चलें, न कि अपनी भावनाओं के अनुसार। जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप झिझक के बिना एग्जिट करें। जब आपका टारगेट पूरा हो जाए तो लालच में आकर और इंतजार न करें। मानसिक मजबूती का दूसरा स्तंभ है धैर्य। मार्केट में अक्सर ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब कुछ खास नहीं हो रहा होता, कीमतें साइडवेज मूव कर रही होती हैं। ऐसे समय में बहुत से ट्रेडर्स बोरियत के कारण गलत ट्रेड्स लेते हैं। एक मास्टर ट्रेडर की पहचान यह है कि वह सिर्फ उन्हीं सेटअप्स को ट्रेड करता है जो उसकी स्ट्रैटेजी के अनुकूल है। वह इंतजार करता है। वह जानता है कि अच्छे अवसर धैर्य से आते हैं। चार्ट रीडिंग में भावनाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब आप किसी स्टॉक का चार्ट देखते हैं तो वास्तव में आप हजारों इंसानों के मन की स्थिति देख रहे होते हैं। हर सपोर्ट लेवल पर खरीदार इंतजार कर रहे होते हैं, हर रेजिस्टेंस लेवल पर सेलर्स बैठे होते हैं। जब कीमत किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट को तोड़ती है तो वहां होल्डिंग करने वाले लोगों में पैनिक फैल जाती है। वे जल्दी से अपने पोजीशंस को बंद करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि ब्रेकडाउन के बाद कीमतें तेजी से गिरती हैं। इसी तरह जब कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूटता है तो एक अलग तरह का इमोशन पैदा होता है। लोगों को लगता है कि अब और तेजी आएगी। जो लोग इंतजार में बैठे थे वे भी खरीदारी में शामिल हो जाते हैं। ट्रेडिंग माइंड को मजबूत बनाने के लिए आपको अपनी भावनाओं को पहचानना होगा। जब आप कोई ट्रेड लेने जा रहे हों तो खुद से पूछें कि यह निर्णय डेटा के आधार पर है या फिर डर या लालच के कारण है। हर ट्रेड लेने से पहले अपने रिस्क को परिभाषित करें। कितना पैसा आप खोने के लिए तैयार हैं? ये राशि तय करने के बाद स्टॉप लॉस सेट करें और फिर चाहे कुछ भी हो जाए उसे हटाएं नहीं। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको ट्रेडिंग जर्नल रखना होगा। हर ट्रेड की डिटेल्स लिखें। क्यों एंट्री ली, क्या सोचा था, क्या इमोशन थी, ट्रेड का रिजल्ट क्या आया। यह प्रैक्टिस आपको अपने पैटर्न समझने में मदद करेगी। जब आप अपनी पुरानी ट्रेड्स का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहां गलतियां कर रहे हैं। शायद आप स्टॉप लॉस को बार बार मूव करते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग जल्दी करते हैं। ये सारी चीजें आपकी मानसिकता से जुड़ी हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे खतरनाक चीज है ओवर कॉन्फिडेंस। जब आपकी लगातार कुछ ट्रेड्स सफल हो जाती हैं तो आपको लगता है कि आप मार्केट को समझ गए हैं। यहीं पर सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। मार्केट हमेशा सिखाती रहती है। जैसे ही आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट हो गए हैं, मार्केट आपको दिखा देती है कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसीलिए हमेशा हम्बल रहें और लगातार सीखते रहें। रिस्क मैनेजमेंट केवल स्टॉप लॉस लगाने का नाम नहीं है, यह एक पूरी मेंटालिटी है। आपको हमेशा यह सोचना होगा कि अगर ये ट्रेड गलत हो जाए तो क्या होगा। आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। सफल ट्रेडर्स का एक और गुण है कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। वे ईगो नहीं करते। जब गलत साबित होते हैं तो झट से अपनी गलती मान लेते हैं और पोजीशन को बंद कर देते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती है कि आपको तुरंत फीडबैक मिलता है। स्टॉक मार्केट 24 घंटे आपको बताता रहता है कि आप सही हैं या गलत। यह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट पेन दोनों देता है। इस साइकोलॉजिकल प्रेशर को हैंडल करना सीखना होगा। जब आप लॉसेस फेस करते हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप रिवेंज ट्रेडिंग ना करें। बहुत से ट्रेडर्स अपने नुकसान की भरपाई करने के चक्कर में और बड़े रिस्क लेते हैं। यह एक और बड़ी गलती का कारण बनता है। नुकसान का सामना करते समय ब्रेक लें। कुछ देर मार्केट से दूर रहें। फ्रेश माइंड के साथ वापस आएं। ये समझें कि लॉस इस बिजनेस का हिस्सा है। कोई भी ट्रेडर 100% सफल नहीं होता। मार्केट का मूड समझना एक कला है। कभी कभी पूरा मार्केट ऑप्टिमिस्टिक होता है। ऐसे समय में छोटी छोटी गिरावट भी खरीदारी का मौका लगती है। कभी कभी मार्केट पेसिमिस्टिक होता है, तब हर छोटी तेजी भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी लगती है। सफल ट्रेडिंग बिना अनुशासन के संभव नहीं है। ट्रेडिंग की शुरुआत में अक्सर लोग यह सोचते हैं कि केवल बढ़िया स्ट्रैटेजी से सफलता पाई जा सकती है, लेकिन असली ताकत अनुशासन और कड़ी खुद पर काबू रखने में है। सफल ट्रेडर अपने नियम खुद बनाते हैं और हर हाल में उन्हीं का पालन करते हैं।
अनुशासन का पहला नियम यह है कि हर ट्रेड से पहले ट्रेडिंग प्लान तैयार करें। प्लान में एंट्री, लक्ष्य, स्टॉप लॉस, क्वांटिटी और ट्रेड का कारण जरूर लिखें। ट्रेड करते वक्त उसी प्लान के अनुसार चलना है। कभी भी बदलते माहौल या लालच के कारण प्लान बदलना नहीं है। ट्रेडिंग जर्नल लिखना आपके अनुशासन का सबसे मजबूत हथियार है। हर एंट्री, एग्जिट, इमोशन, टेक्निकल बताना जरूरी है। जर्नल से पता चलेगा कि आप किन जगहों पर बार बार गलतियां कर रहे हैं और किस मानसिकता की वजह से हो रही हैं। असंख्य ट्रेडर्स सिग्नल्स, टिप्स या दूसरों के कहने पर ट्रेड लेते हैं। अनुशासित ट्रेडर कभी किसी के कहने पर ट्रेड नहीं लेता, वह सिर्फ अपनी रणनीति के अनुसार काम करता है। अनुशासन का अर्थ खुद की आवाज सुनना है। ट्रेडिंग में मानसिक रणनीति स्पष्ट होना जरूरी है। सबसे बड़ा फासला वही ट्रेडर्स बनाते हैं जो ये समझते हैं कि हर बार प्रॉफिट जरूरी नहीं है। अनुशासित ट्रेडर जानता है कि लंबे समय में वही जीतता है जो किसी एक ट्रेंड या धारणा के पीछे भागने की बजाय गलती मानकर बाहर निकलना जानता है। जब मार्केट में बड़े तेजी या मंदी के फेज आते हैं तो इमोशंस का लेवल काफी बढ़ जाता है। अनुशासित ट्रेडर वही होता है जो ऐसे समय में भी बिना घबराहट के अपने सिस्टम का पालन करे। हर बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल फेक मूवमेंट भी लग सकती है। भावनाओं में बहकर कभी एंट्री या एग्जिट नहीं करना चाहिए। हर ट्रेड में रिस्क का मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस रखना नहीं, बल्कि हर ट्रेड के लिए जोखिम निर्धारित करना है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कुल पूंजी 10 लाख है तो एक ट्रेड में 1 या 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। इसी वजह से बुद्धिमान ट्रेडर हर समय पोजीशन साइज कंट्रोल करता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फंदा है ओवर ट्रेडिंग। बार बार पोजीशन लेना, हर छोटी मूव पर एंट्री, इस आदत से दूर रहना है। अनुशासित ट्रेडर हर दिन क्वालिटी सेटअप का इंतजार करता है। कोई मूव छूट भी जाए तो उसमें परेशान नहीं होना है। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। अनुशासन इसी में है कि अगर बाजार में कुछ साफ दिख नहीं रहा है तो साइड रहना बेहतर है। असल डिसिप्लिन इसी में है कि जब लिमिट सेट की हो तो उसी पर टिके रहना है। मान लीजिए आपने तय किया कि एक ही समय में 2 से ज्यादा एक्टिव पोजीशन नहीं रखेंगे, फिर अगर बेस्ट ट्रेडिंग सिग्नल भी मिले तो उसमें कूदने की इजाजत नहीं है। अनुशासन का मतलब खुद पर पूरे नियंत्रण के साथ तय सिस्टम का पालन करना है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग केवल स्ट्रैटेजी का नाम नहीं है, वह एक थॉट प्रोसेस है। सिस्टम बनाना अनिवार्य है। सिस्टम से तात्पर्य है कि साफ क्राइटेरिया हो किस परिस्थिति में ट्रेड लेना है, कब एग्जिट करना है, कौन से चार्ट पैटर्न या इंडिकेटर पर भरोसा है। सब कुछ लिखकर दीवार पर चस्पा कर लेना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। कोई भी टेक्निकल सिग्नल या सेटअप कितना बार फेल हुआ इसका रिकॉर्ड जरूरी है। पिछली ट्रेड्स का आंकलन करें। जहां ज्यादा विफलता है वहां सिस्टम को बदलें या हटाएं। लगातार सुधार करना ही सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का मूल मंत्र है। ट्रेडिंग के दौरान भावनाएं झूलती रहती हैं, कभी तेज उत्साह तो कभी तेजी से डर। अनुशासन का अर्थ उन भावनाओं के बीच में भी शांत रहना है। हर ट्रेड को उसी मेथड से लेना है, भले ही पिछले 2 ट्रेड हार गए हों या लगातार प्रॉफिट मिल रहा हो। हारने के डर से कई ट्रेडर्स सही सिग्नल पर भी हाथ रोक लेते हैं। अनुशासन का मतलब है कि जब सेटअप मिले तो बिना हिचक ट्रेड लो, और जब सिस्टम एग्जिट कहे तो बिना पलट कर देखे बाहर निकल जाना चाहिए। सही समय पर गलत फैसले से बड़ा कोई रिस्क नहीं है। हर ट्रेड सिस्टम का बैक टेस्ट जरूरी है। कागज पर या डिजिटल टूल से देखने की जरूरत है कि बीते समय में यह सिस्टम कितना सही रहा। केवल अनुमान के आधार पर ट्रेड लेना नुकसानदेह है। जरा भी संदेह हो तो फ्लैट रहना बेहतर है। अनुशासन की असली परीक्षा तब होती है जब लगातार 3-4 ट्रेड में नुकसान हो। ऐसे क्षणों में ज्यादातर लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और बड़ा रिस्क लेकर नुकसान और बढ़ा लेते हैं। अनुशासित ट्रेडर वही है जो लॉस के बाद ब्रेक लेता है, अपने दिमाग को शांत करता है और फिर ताजा दिमाग से सोचता है। आपका नियम, आपका धर्म होना चाहिए। सिर्फ वही ट्रेड लेना है जो सिस्टम के अंदर है। भावनाओं के आधार पर ली गई एक भी ट्रेड आपकी पूरी पूंजी बर्बाद कर सकती है। सिस्टम भरोसेमंद है, रणनीति आपकी सुरक्षा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कभी नजरअंदाज मत करो। सिस्टम में सेट बहुत जरूरी है कि हर ट्रेड में कम से कम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड जरूरी है। इससे संभावित बड़े नुकसान से बच सकते हो। वहीं ज्यादा रिवॉर्ड का लालच भी आपकी ट्रेड को खतरनाक बना सकता है। ट्रेडर का सबसे मजबूत हथियार है उसका ब्रेक टाइम। जब मार्केट अनिश्चित हो या लगातार नुकसान हो तो बिना किसी पछतावे के खुद को फोर्सफुली ब्रेक देने की आदत डालो। जब तक क्लैरिटी नहीं हो खुद को किसी भी निर्णय से दूर रखो। मानसिक ताजगी सबसे बड़ी ताकत है। अनुशासित ट्रेडर हमेशा हर ट्रेड के बाद अपनी मानसिक स्थिति का आंकलन करता है। फेलियर हुआ तो क्यों हुआ, किस मेथोडोलॉजी में कमी थी, सही क्या था, गलत क्या था। नियमित आत्मविश्लेषण आपको बेहतर बनाएगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जंग दिमाग के अंदर चलती है। हर ट्रेड के साथ अनेक भावनाएं उमड़ती हैं, डर, लालच, उम्मीद, निराशा, उत्साह, पछतावा। हर भावना आपकी सोच और निर्णय को प्रभावित करती है। एक मास्टर ट्रेडर अपनी भावनाओं को अच्छी तरह पढ़ना और काबू करना जानता है।
किसी भी ट्रेडर की सबसे बड़ी कमी है बिना समझे भावनाओं के आधार पर डिसीजन लेना। जब मार्केट अचानक भागने लगे तो खुद को रोक पाना मुश्किल होता है। हर ट्रेडर फोमो का शिकार होता है। फोमो यानी डर कि कहीं कोई बड़ा मौका न छूट जाए। ऐसे समय में नई पोजीशन में कूद जाना सबसे सामान्य गलती है। अक्सर ऐसे फोमो ट्रेड्स में ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि तब लॉजिक नहीं भावना चल रही होती है। लगातार ऊंचाई पर भागते हुए स्टॉक में घुसने का मन करता है, लेकिन जोखिम सबसे अधिक होता है। फोमो को काबू करने के लिए हमेशा खुद से लगातार एक ही सवाल पूछना जरूरी है। क्या मेरी सिस्टम स्ट्रैटेजी ने ट्रेड का सिग्नल दिया, या केवल दूसरों को कमाते देखकर मैं भाग रहा हूं? हर बार जवाब ईमानदारी से दो। अगर स्ट्रैटेजी ने सिग्नल नहीं दिया है तो फोमो को नजरअंदाज करो। याद रखो, सैकड़ों मौके हर रोज आएंगे। हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं है। ट्रेडिंग के दौरान अनुभव से यह समझा जा सकता है कि जो ट्रेडिंग अवसर छूट भी जाए तो भी आपके सिस्टम के बाहर कुछ न करना ही असली सफलता है। हर दिन ट्रेड लेने की कोई मजबूरी नहीं है। जब तक आपका सेटअप स्पष्ट नहीं आता, तब तक केवल वॉच और अप्रत्याशित मूव्स को नजरअंदाज करो। ट्रेडिंग में अक्सर देखोगे कि जब भी लॉस हुआ तो उसका मुख्य कारण इमोशनल एंट्री थी। लॉस के बाद दिमाग में गुस्सा, पछतावा और खुद को गलत साबित होने की बेचैनी हावी हो जाती है। इस भाव में लिया गया अगला ट्रेड अक्सर रिवेंज ट्रेडिंग कहलाता है। यह सबसे खतरनाक मनोस्थिति है। आपके हारने की रफ्तार कई गुना बढ़ा देती है। रिवेंज ट्रेडिंग रोकने का एकमात्र उपाय है कि लॉस के बाद मजबूरी में ब्रेक लो। पोजीशन बंद करके सीधा मॉनिटर से दूर जाओ। जलन या गुस्से में किसी भी नए ट्रेड की कल्पना भी मत करो। रिश्तेदार की तरह अपने लॉस को स्वीकार करो। कोई बात नहीं, यह इस क्षेत्र का हिस्सा है। ट्रेडिंग का असली फायदा लॉस को स्वीकारना और दोहराने से खुद को रोकना ही है। कुछ ट्रेडर्स के लिए लगातार प्रॉफिट से भी दिमाग उछल जाता है। 5-7 अच्छे ट्रेड्स के बाद खुद को कोई सुपरमैन समझना शुरू हो जाता है। ऐसी मानसिक स्थिति में लापरवाही, ओवरसाइज पोजीशन, स्टॉप लॉस हटाना जैसी गलतियां हो जाती हैं। मार्केट हर रात एक नई परीक्षा लेता है। जैसे ही अति आत्मविश्वास आता है, उसी वक्त सबसे बड़ा लॉस आपका इंतजार करता है। संवरना और काबू रखना असली ट्रेडिंग माइंड है। कई बार जब लगातार मार्केट का मूव समझ नहीं आ रहा होता है, तब ट्रेडर ऊब जाता है। ऐसा महसूस होता है कि जितनी मेहनत की उससे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। इस ऊब में अपॉर्चुनिटी के बिना भी जल्दी जल्दी बेमतलब की एंट्री ली जाती है। यह दौर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग में बदल जाता है। अक्सर बेमतलब के लॉस होते हैं। खुद को याद दिलाओ कि बाजार में नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। मेंटल एग्जॉशन को पहचानना ट्रेडर के लिए जरूरी है। जब कई घंटे स्क्रीन पर बैठने के बाद थकान और चिड़चिड़ाहट आ जाए, तब थोड़ा ब्रेक लो। शॉर्ट वॉक पर जाओ या आंखें बंद करो। ट्रेडिंग में दिमाग की ताजगी बहुत जरूरी है। थकान में या लगातार स्क्रीन देखने से निर्णय लेने की क्षमता घटती है। जहां दिमाग सुस्त हुआ वहां गलती होना निश्चित है। हर ट्रेडिंग दिन के अंत में खुद से एक सवाल करो, क्या मैंने आज कोई ऐसा ट्रेड लिया जो फोमो या गुस्से में लिया गया था? अगर हाँ, लिखो। अगर नहीं तो खुद को शाबाशी दो। यह आपके मानसिक विकास का सबसे बड़ा सूचक है। मन की सबसे कठिन परीक्षा लंबी वेटिंग के वक्त में है, जब कोई सेटअप नहीं मिल रहा, ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही है, बार बार महसूस होता है कि कुछ करूं। ऐसे समय को चैन से काटना असली प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। दोस्तों या जानने वालों के प्रॉफिट देखकर खुद पर संदेह करना आम बात है। दूसरे का प्रॉफिट शेयर करता चार्ट देखकर अक्सर लगेगा कि अब मेरी बारी है। वहां खुद को रोकना सीखो। याद रखो, उनका सिस्टम, उनका रिस्क, उनकी किस्मत, आपकी राह अलग है। केवल अपने सिस्टम और स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखो। कोई भी ट्रेडिंग जर्नी बिना ईर्ष्या, पछतावा और हमेशा कुछ मिस करने के डर के पूरी नहीं होती। लेकिन अपने मन को लगातार सीखते हुए और अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार रहकर ही असली प्रोग्रेस होती है। सबसे बड़ी सफलता है एक भी ट्रेड ऐसा न हो जिसमें एंट्री या एग्जिट केवल भावना के कारण हुई हो। खुशी, डर, घाटा, लालच, रिवेंज, ऊब, थकान, इन सबको लेबल करो। हर बार दिमाग में आ रहे फीलिंग्स को नोटबुक में एक शब्द में लिखना शुरू करो। जैसे ही इमोशन हावी दिखें, तुरंत अलर्ट रहो। जर्नलिंग इमोशन के कंट्रोल के लिए सबसे बड़ा टूल है। अपने हर ट्रांजैक्शन के लिए अपनी फीलिंग्स भी लिखो। एंट्री के समय क्या सोच रहे थे, एग्जिट के दौरान मन में क्या चला। बाद में एनालिसिस करते वक्त आपको अपने पैटर्न दिखने लगेंगे। ऐसे कई प्रूवन साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिनसे भावनात्मक कंट्रोल मजबूत होता है। गहरी सांस लेना, आंखें बंद करके 2 मिनट स्वयं संवाद या अपने ट्रेडिंग डेस्क से दूर जाना। जब भी महसूस हो कि दिमाग अत्यधिक एक्टिव है, ट्रेडिंग रोक दो। फोमो और इमोशन से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका है चार्ट ऑन ऑफ सेटअप बनाना। अगर आपके सिस्टम में वह सेटअप नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल भी एंट्री मत लो। यह सतत आदत आपको लॉजिकल ट्रेडर बनाएगी। जब भी असफलता मिलती है, खुद से सवाल करो कि क्या यह डिसीजन मेरे सिस्टम के बाहर था। अगर हाँ, तो उस भाव को दोहराने से बचने के लिए घंटों की दूरी बना लो। फोमो का जड़ है इंस्टेंट फैसले लेना। ट्रेडिंग में लॉस का आना उतना ही स्वाभाविक है जितना दिन के बाद रात। कोई भी प्रोफेशनल या मास्टर ट्रेडर इससे नहीं बच सकता।
फर्क बस इतना है कि एक प्रशिक्षित ट्रेडर अपने हर नुकसान को सहजता से स्वीकार करना सीख जाता है। लॉस से डरना नहीं होता, उसे सीखना होता है। हर लॉस आपके माइंड के लिए एक सबक है। अगर आप उस सबक को आत्मसात करते हैं तो वही लॉस आपके कैरियर का मजबूत पत्थर बन जाते हैं। कई बार लॉस होते ही दिमाग में गुस्सा, निराशा, बेचैनी और खुद को दोष देने का भाव तुरंत पनपता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इसे ही पहचानता है और इन इमोशनों में फंसे बिना उस लॉस के पीछे का लॉजिक समझने में पहले वक्त लगाता है। कहीं स्ट्रेटजी सही थी या वहां कोई भावनात्मक निर्णय हावी था। बगैर पूरी समीक्षा किए कभी अगला ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आपका लक्ष्य अपने नुकसान को दोहराना नहीं बल्कि समझना है कि गलती या बाजार की परिस्थिति के कारण वह हुआ। नुकसान स्वीकारना शुरू में बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हर ट्रेडर अपने दिल में यह विश्वास लेकर बैठता है कि मेरी ट्रेडिंग हमेशा प्रॉफिट की ओर बढ़ेगी, लेकिन हकीकत तो ड्रा डाउन का सामना करने में ही है। प्रोफेशनल माइंड कभी किसी ट्रेड सेशन या हफ्ते के नुकसान को अपनी योग्यता का प्रमाण नहीं मानता। वह समझता है कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का खेल है, पासा कभी भी उल्टा पड़ सकता है। सबसे आम गलती होती है ट्रेड लॉस जाने के बाद एक्साइटमेंट में या गुस्से में अगले ही क्षण दूसरी पोजीशन खोल देना। यह रिवेंज ट्रेडिंग आपकी पूंजी तेजी से खाता है। किसी भी नुकसान के बाद खुद को फोर्सफुली स्टैंड अप कराओ। बुकिंग के बाद पानी पियो, सीट छोड़ दो, 30 मिनट या 1 घंटा लॉस को आत्मसात करने दो। इस दूरी के दौरान माइंड अच्छी तरह समझ लेगा कि नुकसान क्यों हुआ। समझ आ जाएगा कि अगली एंट्री इमोशन में आकर नहीं लेनी है। कुछ लोग हर नुकसान के बाद खुद को कोसने लगते हैं, बार बार खुद को नीचा और बेवकूफ मानते जाते हैं। याद रखो, बाजार किसी को नहीं बख्शता। उल्टा आपकी यही नेगेटिव सेल्फ टॉक आगे जाकर गलतियों का पुलिंदा तैयार करती है। सच यह है कि नुकसान हमेशा होगा, आपको उसे मस्तिष्क से बाहर निकालकर आगे बढ़ना चाहिए। लॉस होते ही सबसे जरूरी टूल है रिव्यू प्रक्रिया। जर्नल के हर ट्रेड को गौर से पढ़ो। किस वजह से ट्रेड लिया? क्या सिस्टम ने संकेत दिया था या बस भावुक होकर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ? अगर सिस्टम में ही बैक टेस्टेड लॉजिक था और तब भी लॉस हुआ तो बिल्कुल परेशान मत होना। इसे सिर झुकाकर स्वीकारना ही बड़े ट्रेडर की पहचान है। सही सिस्टम के साथ अगर नुकसान हुआ तो वह सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी लॉस है। हर अनुभवी ट्रेडर जानता है कि लॉस के बाद सबसे गंभीर फेज आता है आत्मविश्वास में गिरावट का। भीतर से डर लगता है कि शायद अब मेरे ट्रेड्स खराब चलेंगे। बार बार चार्ट देखने या एक ही सिस्टम पर विश्वास डगमगाने लगता है। ध्यान रखो, यही समय है जब अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे या तो ट्रेडिंग बंद कर देते हैं या सिस्टम को बिना कारण बदल देते हैं। प्रोफेशनल माइंड इनमें से कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, वह केवल डेटा देखता है। अगर लॉस भी लगातार सिस्टम के नियमों के मुताबिक हुए हैं तो सब सही है। अगर लॉस इमोशन के कारण हुए हैं तब बदलाव जरूरी है। रिकवरी साइकोलॉजी का पहला नियम है, कभी भी नुकसान की भरपाई की जिद बनाकर अगला कदम मत उठाओ। ना पोजीशन साइज बढ़ाओ, ना जरूरत से अधिक रिस्क लो। हर रिकवरी प्रोसेस खुद से शुरू होती है। खुद से कहो, मुझे मेरे लॉस की कोई जल्दी नहीं है, रिस्क के दायरे में ही अगले ट्रेड लूंगा। कोई मास्टर ट्रेडर एक सेशन या एक सप्ताह में कई बड़े नुकसान उठा सकता है, वह केवल प्रोसेस पर भरोसा रखता है। अगर लगातार 3-4 बार नुकसान हुआ है तो असेसमेंट करो, कहीं कुछ स्ट्रेटजी में चूक तो नहीं, कहीं बाजार की वोलेटिलिटी आपके सिस्टम से बाहर चली गई हो। कभी कभी ट्रेडिंग पोजीशन साइज कम कर दो, कहीं कोई बड़ा बदलाव करना चाहिए या नहीं इसकी समीक्षा करो। अगर सब कुछ सिस्टम के अनुसार है तो बस मार्केट के कूल डाउन का इंतजार करो। ट्रेडिंग में हर मौसम नहीं होता, कभी बाजार आपके सिस्टम की ओर नहीं चलता। धैर्य जरूरी है। अपने नुकसान की तुलना किसी और से मत करो, दूसरे का प्रॉफिट देखकर अपना खून मत जलाओ। हर व्यक्ति अलग रणनीति, अलग रिस्क के साथ ट्रेड करता है। आपकी यात्रा आपकी है, सिर्फ अपने खुद के प्रोसेस पर ही फोकस रखो। रिवेंज ट्रेडिंग से बचने का सबसे बेहतर तरीका है ब्रेक लेना। लॉस होने के तुरंत बाद पोर्टफोलियो चेक मत करो, अपने शोध, एनालिसिस, स्ट्रेटजी का नया रिव्यू करो। कहीं कोई बेडिदा और पैटर्न दिखे तभी आगे बढ़ो, नहीं तो चुपचाप समय बिताओ। लंबे ड्रा डाउन फेज का सामना करने के लिए खुद को रोजाना विश्वास दिलाओ कि ट्रेडिंग जीत हार का खेल है। मैं आज हार सकता हूँ, लेकिन जब तक सिस्टम और प्लान सही है, लंबी अवधि में मैं सिर्फ आगे बढ़ूंगा। अनेक ट्रेडर्स 1-2 महीनों में भारी नुकसान झेलते हैं, फिर धैर्य न रखते हुए पूरा सिस्टम बदल डालते हैं। लगातार सिस्टम का बदलना सबसे घातक रवैया है। यह आपको कहीं का नहीं छोड़ देता। जो सिस्टम सालों से काम कर रहा है उसमें छोटे मोटे लॉस आना लाजमी है। कई बार नुकसान के बाद पिछले प्रॉफिट को याद करके और ज्यादा दुख होता है, काश मैंने वहां एग्जिट कर लिया होता या काश 2 दिन पहले बुकिंग कर ली होती। यह सोच केवल मन को परेशान करती है। बीते हुए क्षण दोबारा नहीं आते। हर ट्रेड सिर्फ मौजूदा सेटअप पर लिया जाता है। पीछे मुद्दा कर देखने से केवल ईगो और दुख पकड़ी में आते हैं। जब लगातार लॉस हो रहे हो तो अपनी पोजीशन साइजिंग कम कर दो। जितना भी क्लासिकल सिस्टम है उसी के लॉट में रहो। जब तक माइंड पूरी तरह शांत नहीं रहता तब तक बेडिडा रिस्क कतई मत लेना।
ट्रेडिंग में जहां चार्ट, डेटा और स्ट्रैटेजी की अपनी अहमियत है, वहीं सबसे गहरा स्तर माइंड सेटअप का होता है। जितना बड़ा आपका माइंड सेटअप, उतना ही बड़ा आपका मुनाफा। लेकिन यह माइंड अपने आप न तो मजबूत होता है, न ही हर हाल में कंट्रोल में रहता है। इसे रोज साधना पड़ता है। जिस दिन आप अपने मन के मालिक बन जाएंगे, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग असली प्रोफेशनल स्तर पर आ जाएगी। ट्रेडिंग की शुरुआत में हर दिन नई चुनौतियां आती हैं। कभी बाजार अनफेवर में जाता है तो कभी एकाएक बड़ा लाभ दिखता है। कभी खुद पर भरोसा डगमगाने लगता है तो कभी अप्रत्याशित कॉन्फिडेंस आ जाता है। यह उतार चढ़ाव भावनाओं का अभिन्न हिस्सा है। प्रोफेशनल माइंड हर समय जागरूक रहता है। उसने जान लिया कि सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि स्वयं के माइंड पर नियंत्रण सबसे जरूरी है। छोटी बड़ी हर भावना को पलट कर देखो। मन में आया डर, असुरक्षा, पछतावा या हर्ष, सब पर संज्ञान लो। कोई भी प्रतिक्रिया अपने आप नहीं आने दो। पहले रुककर सोचो कि यह फीलिंग असली कारण से है या मार्केट की अस्थायी स्थिति से। बार बार खुद से पूछो कि क्या मैं इस समय अपने माइंड को नियंत्रण में रख पा रहा हूँ। प्रोफेशनल ट्रेडिंग माइंड किसी भी क्षण हमेशा प्रोसेस पर टिकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, माइंड को कभी डेटा के अगेंस्ट फैसले की छूट मत दो। सिस्टम के हिसाब से जो निर्णय सही है वही लो। अगर माइंड किसी भी समय बाहर भाग रहा है, डर रहा है, उलझ रहा है, तो खुद पर स्टॉप सिग्नल लगाओ, ब्रेक लो। गहरी सांस के साथ खुद से कहो, ट्रेडिंग एक प्रक्रिया है, अनियमित इमोशन या विचलन की कोई जगह नहीं है। ट्रेडिंग माइंड की असली पहचान है कंट्रोल। इसका मतलब है हर सिग्नल को बिना अतिरिक्त भावना के देखना, हर रिस्क को तर्क से नापना, हर एग्जिट या एंट्री का निर्णय पूरी स्पष्टता से लेना। खुद को लगातार याद दिलाओ कि हर डिसीजन तभी लेना है जब दिमाग पूरी तरह शांत हो। जब भी माइंड डगमगाए तभी अपनी पुरानी सफलताओं को दोहराओ। सोचो जब आपने स्ट्रॉन्ग अनुशासन दिखाया था, कैसे आपने सबसे बुरा फेस सामना किया। ये छोटे छोटे गेन्स मानसिक मजबूती के मजबूत स्तंभ हैं। पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना हर ट्रेडर के लिए अवश्य है। हमेशा उम्मीद रखो कि मेहनत और प्रोसेस आपको सही जगह ले जाएगा। भले ही आज नुकसान हुआ हो, लेकिन प्रोसेस पर चलोगे तो लंबे वक्त में जीत तय है। हर सफल ट्रेडर अपने माइंड को लगातार अपग्रेड करता है। वह नए दोस्त, मेंटर्स चुनता है, किताबें पढ़ता है, वेबिनार्स अटेंड करता है, नोट्स बनाता है, खुद से सवाल पूछता है। हर नुकसान, हर जीत, हर एंट्री और एग्जिट के पीछे मन की दशा जानने का प्रयास करता है। माइंड ही आपकी ट्रेडिंग की पहली और आखिरी सीमा है। नए और अनजाने बाजार के हालात में घबराना स्वाभाविक है, लेकिन माइंड का प्रशिक्षण ही है कि वो घबराए बिना डाटा और तथ्यों के आधार पर कदम उठाता है। जब तक मन का डर शांत नहीं होता तब तक ट्रेड पर क्लिक मत करो। स्वानुशासन जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है, लेकिन ट्रेडिंग में यह सीधे सीधे पैसा बनाता है या डुबोता है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग माइंड रोज सुबह अपने सिस्टम, अपने अनुशासन, अपनी लिमिट्स खुद को दोहराता है। यदि दिन भर में माइंड डिस्टर्ब हो जाए तो प्रोफेशनल माइंड तुरंत खतरे की घंटी बजाता है। उसे पता है कि अस्थिर मन अस्थिर निर्णय देगा, जिसका खामियाजा तुरंत भुगतना पड़ेगा। कई बार खुद को बेहतर बनाना मुश्किल लगता है। लग सकता है कि मैं जैसे हूं वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन असली मंथन तभी शुरू होता है जब आप अपने विचार, अपनी भावनाओं को जर्नल में लिखना शुरू करते हैं। हर बार जब ट्रेडिंग के दौरान कोई भावना उभरे, अच्छे बुरे अनुभव हों, उसी समय लिख डालो। इससे आपको खुद की कमजोर और मजबूत साइड साफ दिखने लगेगी। मानसिक प्रशिक्षुता को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन या माइंडफुलनेस का अभ्यास करो। यदि ट्रेड शुरू करने के पहले बस 5 मिनट भी एकाग्रता या गहरी सांस का अभ्यास किया जाए तो माइंड बहुत शांत रहता है। बढ़ी हुई मानसिक स्पष्टता से तुरंत फर्क महसूस होगा। मास्टरी के सफर में बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग बहुत काम आते हैं। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी के लिए नहीं बल्कि माइंडसेट के लिए भी जरूरी है। आपने कब इमोशन में गलती की, कब प्रोसेस से हटे, कब सही डिसिप्लिन रहा। बार बार खुद को परखो। हर ट्रेडिंग दिन की शुरुआत माइंड सेटिंग से करो। खुद को निश्चित मंत्र दो, आज मैं सिर्फ सिस्टम फॉलो करूंगा, मेरी भावना कोई भूमिका नहीं निभाएगी। यह छोटा मंत्र पूरे दिन के दौरान आपको ट्रैक पर रखेगा। माइंड सेटअप के अपग्रेडेशन में 2 बातें सबसे अहम हैं। पहला, लचीलापन। दूसरा, आत्मस्वीकार्यता। बाजार कभी स्थिर नहीं रहता। अगर माइंड संकीर्ण, जेडीडीए या पुरानी धारणाओं से चिपका रह गया तो वही नुकसान का कारण बन जाएगा। हमेशा तैयार रहो अपने सिस्टम की समीक्षा, बदलाव या सुधार के लिए। आत्मस्वीकार्यता मतलब हर हार, हर कमाई, हर गलती को खुले दिल से मानना, खुद को माफ कर पाना, बीती बातों को छोड़ आगे बढ़ जाना सबसे बड़ी रिद्धि मजबूती है। ट्रेडिंग के मैदान में टिकता वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है, बिना पछतावे के आगे बढ़ता है। अगर माइंड बार बार पैनिक करता है तो नए सेटअप के साथ छोटे ट्रेड से शुरुआत करो। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस लाओ। खुद से कहो, मैं जहां से शुरुआत करूंगा बेहतर ही करूंगा। हर सप्ताह या महीने के अंत में टाइम निकालकर अपने पूरे ट्रेडिंग माइंड का मूल्यांकन करो। पिछले महीने कौन सी भावनाओं ने ज्यादा परेशान किया, कौन सा मनोभाव बार बार डिसीजन पर प्रभाव डाल रहा था।
चौकसी से पहचानो, अगली बार से इनका सामना कैसे करना है इसकी रूपरेखा बनाओ। चुनौतियों से भागना मजबूती नहीं, जितना बड़ा डर, जितना बड़ा लॉस, उतनी ही गहराई से खुद को एनालाइज करो।